नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान भूगोल को एक नई तरीके से पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश के कुछ नामों के बारे में देखा। राजस्थान नामकरण किस प्रकार पड़ा उस बारे में हमने देखा। राजस्थान का एकीकरण भी हमने देखा। उसके बाद हमने प्रारंभ किया था राजस्थान का भौतिक विभाजन। हमने इस राजस्थान के इस भौगोलिक विभाजन में राजस्थान को 4 भागों में बांटकर देखा। राजस्थान को हमने 4 भागों में बांटा: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जिसमें से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में डिटेल से चर्चा की। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड मिलेगी आपको। उसके बाद हम आज प्रारंभ कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ बातों के बारे में पढ़ा। जैसे हमने प्रारंभ किया था अरावली पर्वतीय प्रदेश। हमने इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में बहुत सी चीजों को देखा। हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ बातों की डिटेल से चर्चा की थी कि ये इसका उद्भव कब हुआ, इसकी उत्पत्ति कब हुई। हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा इसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई, तो उत्पत्ति के प्रकार के बारे में देखा। फिर हमने इसका विस्तार देखा। हमने इसका विस्तार देखा कि इसका जो विस्तार है वो भारत में कहां से कहां तक है। हमने इसका विस्तार देखा कि भारत में कहां कहां है, कौन कौन से राज्यों में विस्तार है। तो हमने ये भी देखा था इसका विस्तार कहाँ पे है। उसके बाद हमने देखा इसकी कुछ विशेषताएं क्या है। राजस्थान में इसका विस्तार देखा था। विस्तार में हमने देखा पहले तो भारत में इसका विस्तार कहाँ है। फिर हमने देखा इसका राजस्थान में विस्तार। कहाँ देखा? राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने उस राजस्थान के विस्तार को भी देखा। फिर हमने देखा इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। हमने इसकी विशेषताएं भी देखी थी। आज हम देखेंगे अरावली को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अरावली को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसका विभाजन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके विस्तार के जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिलों में ये राजस्थान में विस्तारित है और कौन कौन से प्रदेशों में ये विस्तारित है, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ। हम इसको एक बार देखेंगे कि इन कौन कौन से जिले हैं जो इसमें शामिल होते हैं, पुराने जिले कौन से हैं और नए जिले कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे अरावली का राजस्थान में जो विस्तार है कौन कौन से जिलों में है, वो देखेंगे। मैप के साथ इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो बनाते हैं एक राजस्थान का अच्छा सा मैप। मैं आशा करूंगा आप भी मेरे साथ में एक छोटा सा अपनी कॉपी में मैप ड्रॉ करोगे और उसमें अरावली को दर्शाओगे, किस प्रकार से उसमें जिले हैं वो सारे हम देखते हुए चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अरावली का विस्तार राजस्थान में। तो हम बना लेते हैं हमारा एक प्यारा सा छोटा सा एक राजस्थान। तो मैं आशा करता हूँ आपने भी मेरे साथ में एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, राजस्थान का एक मैप ड्रॉ कर लिया होगा। इसको हाथ से जितना अच्छा बनाओगे, एक पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, कभी तो अच्छा बनेगा, कभी तो अच्छा बनेगा। अब हम देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश को। तो इसमें हम बनाएंगे अरावली को। तो हमें पता है अरावली देखो यहाँ से आबू रोड सिरोही से प्रारंभ होती है और झुंझुनू तक चलती है। तो इसमें हम देखेंगे अरावली का विस्तार। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक अरावली है जो राजस्थान के अंदर क्या है, विस्तारित है। तानपुरे की तरह हमने देखा था, जैसे
जनेऊ डाला जाता है, उसी प्रकार से ये राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब हम इसके जिलों के बारे में देखेंगे, पुराने जिले कौन कौन से हैं, नए जिले कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। अरावली का विस्तार राजस्थान में किस प्रकार से है, हमने इसके बारे में पहले थोड़ी बहुत चर्चा की थी। इसका जो क्षेत्रफल है उसके बारे में चर्चा की थी। कुल क्षेत्रफल कितना है, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, तो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल है, जो किसका है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। 10%, ये 10% कहाँ की है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। अब हम देखते हैं उसके बाद यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, जिलों के बारे में हम अब एक बार पुराने जिले देखेंगे, उसके बाद इसमें नए जिलों को ऐड करते हुए चलते चलेंगे। तो देखते हैं पुराने जिले। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही। तो सिरोही जिले में किसका विस्तार है, अरावली का विस्तार है। उसके बाद एक जिला आता है जिसका नाम है उदयपुर। यहाँ तो कौन सा जिला है, उदयपुर जिला है। तो ये उदयपुर जिले में भी किसका विस्तार माना जाता है, अरावली का ही विस्तार है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही ये जिला स्थित है। उसके बाद में कौन सा जिला है, तो एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। एक ऐसा जिला जिसका नाम उसकी झील के आधार पर पड़ा है। एक जिला जिसका नाम था रामनगर। क्या नाम था, रामनगर जिसका नाम था, वो जो रामनगर क्या बन गया, राजसमंद बन गया। इसके डिटेल भी हम आगे देखेंगे। राजसमंद जिला भी कौन से क्षेत्र में आएगा, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आएगा। उसके बाद एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। नए जिले बने हैं, उससे पहले ये जो जिला था कैसा था, एक ट्राइएंगल था, त्रिभुजाकार जिला था। कैसा जिला था, त्रिभुजाकार जिला था। दो भागों में बंटा हुआ जिला, ऐसा जिला जो इसके दो भागों में बंटा हो। राजस्थान के से दो जिले हैं जो दो भागों में बंटे हैं। नए जिलों के बनने से पहले, जिलों के पुनर्गठन से पहले इस प्रकार से था। अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले जो दो भागों में बंटे हुए हैं। अब देखो, उसके बाद हम देखेंगे, अजमेर के बाद एक जिला आता है, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की शान, आन बान और शान कौन है, जयपुर। जो राजस्थान घूमने आएगा, जयपुर तो आएगा। राजस्थान घूमने आएगा, जयपुर आएगा। और जयपुर में कहाँ जाएगा, जयपुर में सबसे पहले उसकी जो जाने की तमन्ना रहेगी वो रहेगी आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग में सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं। राजस्थान के अंदर जो विदेशी पर्यटन आते हैं, वो ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए जो भी पर्यटन आएंगे, आमेर दुर्ग में तो जाएंगे ही जाएंगे। अब उसके बाद एक जिला आता है अजमेर, जयपुर के साथ पास में छोटा सा जिला। कौन सा जिला, तो दौसा जिला। तो दौसा जिला भी कौन से पर्वतीय क्षेत्र में है, तो इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। उसके बाद एक जिला और आता है जिसका नाम है अलवर। तो इस प्रकार से कुल कितने जिले होंगे, 7 जिले हैं जो कहा कौन से प्रदेश में विस्तारित है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में विस्तारित है। राजस्थान के ये 7 जिले जो एनसीईआरटी में दिए गए। अब उसके बाद देखेंगे इसके अंदर संभावित जिले कौन कौन से हो सकते हैं, नए जिले कौन कौन से हैं, वो देखते हैं। नए कौन कौन से जिले हैं, हमें पता है अलवर से एक जिला नया बना है, खेरथल तिजारा। तो ये खेरथल तिजारा भी कहाँ आ जाएगा, इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में आ जाएगा। उसके बाद एक जिला और बनता है जयपुर से, नाम है कोटपुतली बहरोड। तो ये कोटपुतली बहरोड भी कहाँ आ जाएगा, इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में आ जाएगा। जयपुर से जिला एक नया बना है, नाम है दुद्दू। कौन सा नाम है, दुद्दू नाम है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो पंचायत समिति से सीधा क्या बन गया, एक जिला बन गया। तो किस्मत हो तो दुद्दू जैसी हो।
अब देखो उसके बाद अजमेर से एक नया जिला बना है, नाम है ब्यावर। कौन सा वर है ये? ब्यावर है। कौन सा वर है? ब्यावर। जो ये नाम है ब्यावर, ये किसने दिया? तो कर्नल डिक्सन ने दिया। कर्नल डिक्सन ने। कर्नल डिक्सन ने क्या नाम दिया था? इन्होंने कहा था बी अवेयर। क्या कहा था? बी अवेयर, सावधान रहो। एक ऐसा बोर्ड लगा करके इस ब्यावर वाले क्षेत्र में जहाँ जंगल हुआ करते थे, जंगली जानवर रहा करते थे, उस क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया जिसपे क्या लिखा? बी अवेयर का मतलब होता है सावधान रहो। बाद में इसी बी अवेयर को पढ़ने में क्या पढ़ने लगे? ब्यावर पढ़ने लगे। और ये जिला किस नाम से जाना जाना लगा? ये भौतिक प्रदेश तो ब्यावर नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में ये क्या बन चुका है? नया जिला बन चुका है। तो ये जिला भी कहाँ जाएगा? इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये जिला शामिल होता है। एक यहाँ पे जिला आता है नीम का थाना। कौन सा थाना? तो नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। जो नीम का थाना जिला है किससे अलग हुआ है? आपका जवाब सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीकर से अलग हुआ है। कहाँ से अलग हुआ है? सीकर से। एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? नीम का थाना। ये नीम का थाना भी कौन से पर्वतीय प्रदेश में आएगा? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आएगा, क्योंकि हिमालय पर्वतीय प्रदेश तो राजस्थान में है ही नहीं। अब देखो वो एक जिला नया बना है उदयपुर से। क्या नाम रखा इसका? सलूम्बर नाम रखा। क्या नाम रखा? सलूम्बर। ये सलूम्बर जिला है। ये भी कहाँ से बना है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। कुछ किस जिले से अलग होकर के बना है? तो उदयपुर से एक जिला अलग बना है, नाम क्या है? सलूम्बर। तो हमने जो नए जिले बने उनके बारे में भी देख लिया। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में नए जिले कौन कौन से हैं? पुराने जिलों की बात करें तो ये पुराने जिले हैं अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो ये 7 जिले हैं जो पूर्व में अरावली पर्वतीय प्रदेश में विस्तारित होते थे। इन जिलों में ये अरावली पर्वतीय प्रदेश था। अब जो है जो नए जिले बने हैं उनमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, दुद्दू, ब्यावर और सलूम्बर। तो ये नए जिले बने हैं। कुल कितने नए जिले? इसमें 6 नए जिले शामिल हो चुके हैं। तो वर्तमान में जिलों की बात करेंगे तो कितने हो सकते हैं? इसमें 13 नए जिले। 13 टोटल जिले कितने हो सकते हैं? 13 जिले, जिसमें से 7 पुराने और 6 नए जिले हैं। तो ये भी आपको याद होना ही चाहिए, याद रखना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैप तो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। 50 के 50 जिले, 50 नहीं तो 33 जिले तो आपको याद ही होने चाहिए कि राजस्थान के इस मैप में ये 33 जिले कहाँ स्थित है। उनसे ये पता होना चाहिए कि कौन से जिले से कौन सा नया जिला बना है। अगर ये याद होगा तो आप ये 50 के 50 जिले इस राजस्थान के मैप में भर पाओगे। आप बार बार इनको भरोगे, कल को आप एग्जाम देने जाओगे आरएएस का मेन एग्जाम जब आप देने जाओगे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आरएएस का मेन एग्जाम जरूर देने जाओ। प्री तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, मेन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह से लिखोगे, मैप बनाओगे, उसके अंदर इस प्रकार की डिटेल दोगे, जिलों के नाम सारे के सारे आपको पता होगा। उस प्रकार से यदि आप रिटर्न करोगे तो अच्छे नंबर बनेंगे। अच्छे नंबर बनेंगे। आप कभी क्या बन जाओगे? एसडीएम बन जाओगे, तहसीलदार बन जाओगे, कुछ ना कुछ जरूर बनोगे बनोगे। अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ बन जाओगे। जो आपका एम है जरूर हासिल होगा। कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी एक प्रकार आपको हर छोटी छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अगर हमारी मेहनत अच्छी है, हमारी मेहनत अच्छी है तो हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। अगर हमने मेहनत में लापरवाही की तो हमारे साथ सफलता में भी लापरवाही हो ही जाएगी।
सफलता में भी लापरवाही हो जाएगी। पढ़ाई से बेईमानी कभी नहीं, समय के साथ कभी बेईमानी नहीं। समय जिसकी कदर करता है उसी की कदर करता है जो समय की कदर करता है। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। बढ़ते चलते हैं आगे, क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अरावली। देखो इतना बड़ा भौतिक प्रदेश है, इसको एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता, इसमें अलग अलग विशेषताएं होंगी। उन सभी विशेषताओं के आधार पर हम इनको क्या बांटेंगे, आगे और बांट देंगे, इसका और विभाजन कर देंगे। अब इनका विभाजन करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग हमेशा सफल होते हैं, एक साथ बड़ा प्रयोग कभी सफल नहीं होता। छोटे छोटे प्रयोग ही सफल होंगे, बड़ा प्रयोग सफल नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं तिनका तिनका उठाना पड़ता है, छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ते हैं। तो हम भी इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे ताकि पढ़ना आसान हो, हम अच्छी तरह से पढ़ पाए, हमारे नंबर अच्छे आ जाए। हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। क्वेश्चन तब सही होंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमने सभी चीजों को जोड़ कर रखा होगा। छोटी छोटी चीजों को बना करके एक साथ जोड़ोगे तभी ये सब तैयार होगा। शुरू करते हैं, कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं। तो हम इसको बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, इसको पढ़ के जरूर जाएंगे, अच्छी तरह से याद करना है, इसी प्रकार से याद करो। अगर आप इसको इतने बड़े भौतिक प्रदेश को एक साथ रट सकते हो तो वो आपकी काबिलियत है, आप उसको पढ़ सकते हो, आपकी योग्यता है। अगर इसको छोटे छोटे भागों में पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शुरू करते हैं, कैसे भाग कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। एक बार दोबारा फिर हम क्या बनाएंगे, राजस्थान का ये एक मैप बनाएंगे। राजस्थान को दोबारा हम तो क्या बनाएंगे, हमारे पूर्वजों ने बना दिया, अब तो हम इसको संभाल के रखें तो ही बहुत अच्छा है। अब हम इसको संभाल पाए तो ही बहुत अच्छा है। बनाने वालों ने बना दिया, बनाने वालों ने बना दिया, हम इसको संभाल पाए तो बहुत ही अच्छा है। ये हमारा क्या है, अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश है। अब हम इसको तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। इस प्रकार से बांटेंगे, यहाँ से देखो घोसी की पहाड़ी से लेकर के, एक हमने नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना तो आज सुन दो, बार बार दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा। याद रखोगे तो याद क्यों नहीं रहेगा। अब देखो क्या नाम आता है, एक नाम आता है, यहाँ पे एक झील बनी हुई है इसके पास में, कौन सी, सांबर झील। सांबर झील। यदि आपने जयपुर से फुलेरा तक की यात्रा की है, यदि आपने जयपुर से अजमेर की यात्रा की है, तो फुलेरा जो जंक्शन बीच में आता है, जहाँ से जयपुर से अजमेर जाने के लिए जो ट्रेन है वो वहां से निकलती है, तो जो फुलेरा का जो जंक्शन बना हुआ, फुलेरा रेलवे जंक्शन जो बना हुआ है, तो वो कहाँ पर स्थित है, इसी सांबर झील के पास में स्थित है। तो आपने यदि जयपुर से अजमेर यात्रा की है तो बीच में आपने क्या देखी होगी, सांबर लेक देखी होगी, सांबर झील देखी होगी, जो राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। कैसे कच्चा पानी, यहाँ पे खारा पानी है, यहाँ से नमक तैयार होता है। पूरे भारत का 8% नमक यहाँ से तैयार होता है, तो देख लो कितनी बड़ी झील है ये। तो सांबर झील हम देखेंगे, इसको झुंझुनू से लेकर के सांबर झील तक का ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक कि क्या होगा, कौन सी अरावली होगी, तो देखो उत्तर में है तो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं, अलग अलग भागों में बांट के। हम देखेंगे उत्तरी अरावली की विशेषता क्या है, कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे स्थित है, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। देखो एग्जाम किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसमें पूछा जा सकता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो फिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तरी अरावली की निम्न चोटियों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कैसे व्यवस्थित करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है उत्तरी अरावली की चोटियों को। तो कम से कम हमें यहाँ की 5 या 7 जो बड़ी चोटियां हैं, ऊंची चोटियां, उनके तो नाम याद होने ही चाहिए।
यदि उनके नाम याद है, कहाँ पे स्थित है वो याद है, उनकी ऊंचाई कितनी है वो याद है, तो हम इनको क्रम से व्यवस्थित कर पाएंगे। आरोही क्रम पूछा जा सकता है, अवरोही क्रम, ये तो आप एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ते हो, यदि अच्छी तरह से पढ़ पाओगे तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। यदि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, उसने आरोही दे दिया, अपने अवरोही पढ़ लिया, अवरोही दे दिया, अवरोही पढ़ लिया, हमें यही नहीं पता कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन तो गलत होने ही होने हैं। इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे अरावली से लेकर के, इस सांबर झील से लेकर के एक जिला आता है राजसमंद। राजसमंद, अरावली से लेकर के इस राजसमंद जिले में यहाँ से एक नदी निकलती है बनास। बनास नदी द्वारा राजसमंद में जो क्षेत्र, जो भौगोलिक आकृति जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं पीडमांट, पीडमांट प्रदेश। तो इस पीडमांट प्रदेश तक जो क्षेत्र आएगा, अरावली का जो मध्य वाला क्षेत्र होगा, कहाँ से, सांबर झील से राजसमंद तक का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा मध्य अरावली, मध्य अरावली। सांबर झील से राजसमंद तक का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र होगा, वो अरावली होगा। आप कैसे सीधा पढ़ सकते हो, जो अजमेर जिला है, इसमें एक ही जिला शामिल होगा, कौन सा, अजमेर जिला। कौन सी अरावली में, मध्य अरावली में कितने जिले आएंगे, एक ही, कौन सा, अजमेर। इसमें एक नया जिला जरूर आ सकता है, ब्यावर। तो वर्तमान में कितने जिले हो जाएंगे, 2 जिले हो जाएंगे, अजमेर और ब्यावर। पुराने जिलों में देखेंगे तो कितने जिलों में होगी मध्य अरावली, तो एक जिले में, कौन सा जिला होगा वो, अजमेर जिला होगा, अजमेर जिला होगा। उसके बाद हम देखते हैं इस राजसमंद से लेकर के जो सिरोही तक का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण की जो अरावली है, इसको क्या नाम देंगे, तो दक्षिणी अरावली नाम देंगे, दक्षिणी अरावली। यह जो दक्षिणी अरावली है, इसमें जिलों की बात करेंगे, कौन कौन से आ जाएगा, सिरोही जिला आ जाएगा, उदयपुर, कौन सा जिला, सिरोही जिला। कौन सा जिला आ जाएगा, एक उदयपुर। आप बताओ कौन सा जिला आएगा, नया जिला, कौन सा, सलूम्बर जिला। उसके बाद जो नया एक जिला और आ जाएगा, कौन सा आएगा, तो कमेंट में बताना पड़ेगा। वहां पे बताओगे, कमेंट में बताओगे कि इस मध्य दक्षिणी अरावली में इन जिलों के अलावा एक जिला और है, कौन सा जिला है, कमेंट में बताओगे। और उत्तरी अरावली में कौन कौन से नए जिले आएंगे, पुराने जिले तो मैं बता दूंगा, एक तो आएगा जयपुर, एक दौसा, और एक आएगा अलवर। इसके बाद जो उत्तरी अरावली में जो नए जिले जो बने हैं, कौन कौन से जिले हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है, मैं भी तो देखूं आपको कितना याद है। तो इसके बारे में जो इसके जिले और जो बच गए हैं, 5-7 जिले जो नए बच गए हैं, उनके बारे में आप क्या बताओगे, कमेंट में उसका जवाब दोगे, कौन कौन से जिले हैं जो उत्तरी अरावली में और शामिल है। इस प्रकार से हमने देखा अरावली के बारे में, इसका विस्तार पढ़ लिया, किस प्रकार से इसका विस्तार है, क्या क्या नाम है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब इसको एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं ताकि पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। तो एक इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें इनकी विशेषताओं के बारे में, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, इनका जिले कौन कौन से है, उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आगे। ये डायग्राम मैं आशा करता हूँ आपने ड्रॉ कर लिया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरी आशा पर खरे उतरोगे। इसको साथ साथ लिख लेना, याद कर लेना, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अरावली के इस विस्तार के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में। इसको फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं, मैप में तो हमने लिख लिया, अब फ्लो चार्ट में भी लिख लेते हैं। तो अरावली का वर्गीकरण, अरावली का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, तो अरावली को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से में, तो उत्तरी अरावली, उसके बाद
मध्य अरावली, उसके बाद दक्षिण अरावली, दक्षिणी अरावली। तो हमने क्या देखा, अरावली का वर्गीकरण देखा। क्या देखा, अरावली का वर्गीकरण देखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब हम देखेंगे जो उत्तरी अरावली है उसका विस्तार कहाँ से है, तो धौंसी की पहाड़ी, धौंसी की पहाड़ी कहाँ पर है ये, तो झुंझुनू में है, झुंझुनू में है ये। झुंझुनू से यदि आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आपको झुंझुनाहट होगी। क्या होगी, झुंझुनाहट होगी। और यदि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब तो झुंझुनाहट और ज्यादा हो जाएगी यदि आपने अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ा होगा। तो झुंझुनू को अच्छी तरह से पढ़ लेना, झुंझुनू को अच्छी तरह से पढ़ लेना। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां भी कहाँ पे हैं, झुंझुनू में है, क्योंकि झुंझुनू को तो पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हवेलियां भी कहाँ पे है, झुंझुनू में है। झुंझुनू से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है सांबर झील, सांबर झील। तो सांबर झील तक इसका विस्तार है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार है कहाँ से, धौंसी की पहाड़ी, झुंझुनू से सांबर झील तक का किसका विस्तार है, तो इस उत्तरी अरावली का विस्तार है। हम देखते हैं इसमें जिले कौन कौन से हैं। नए जिलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पुराने जिले आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसमें पुराने जिलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जिले हैं। तो एक जयपुर जिला आएगा इसके अंदर, एक जिला दौसा, और एक जिला कौन आएगा इसके अंदर, अलवर। अलवर जयपुर और अलवर जयपुर और दौसा, ये तीन जिले तो पुराने जिले हैं जो किसमें शामिल होते हैं, उत्तरी अरावली में शामिल होते हैं एनसीईआरटी के तहत। और नए जिले जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कौन कौन से जिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताए थे, याद तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो मध्य अरावली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य अरावली जो है उसका विस्तार आता है सांबर झील से लेकर के, सांबर झील से लेकर के राजसमंद तक, राजसमंद तक। राजसमंद में एक जगह है जहाँ तक इसका विस्तार है, जगह है देवगढ़, देवगढ़। तो देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार आता है मध्य अरावली का, कहाँ से कहाँ तक, तो सांबर झील से राजसमंद तक। इसमें जिलों के बारे में बात करें तो मुख्यतः कौन सा जिला आता है, अजमेर जिला आता है। मुख्यतः कौन सा जिला आएगा, अजमेर। अजमेर से नया जिला बना, बी अवेयर से जिला बना ब्यावर। कौन सा जिला बना, ब्यावर। तो मध्य अरावली का विस्तार सांबर झील से लेकर के राजसमंद के देवगढ़ तक और अजमेर। इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा किसका आता है, राजसमंद का भी इसमें कुछ हिस्सा आता है। लेकिन मुख्यतः कौन सा जिला माना जाएगा, इसमें मुख्यतः माना जाएगा अजमेर जिला। और अजमेर जिले के साथ जो अजमेर जिले से नया जिला बना है, नाम क्या है, ब्यावर जिला। तो ब्यावर जिला भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं दक्षिणी अरावली का विस्तार। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसमें देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। दक्षिणी अरावली का विस्तार आता है देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड सिरोही तक, आबू रोड सिरोही तक इसका विस्तार माना जाता है। तो दक्षिणी अरावली का विस्तार माना जाता है देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड सिरोही तक। कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं, तो जो पुराने जिले हैं वो है राजसमंद, उदयपुर, और कौन सा जिला, तो सिरोही जिला, सिरोही जिला। ये तीन जिले पुराने हैं। इसमें नया जिला जो उदयपुर से अलग हुआ है
कौन सा जिला है वो? सलूम्बर जिला है। कौन सा जिला? सलूम्बर जिला।